हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि घटना चक्र पूर्वालोकन का सुबह में जो अभी का समय है इसमें जनरल साइंस का हम लोग क्या कर रहे हैं कि अपना क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, शाम के समय में क्या कर रहे हैं, इवनिंग में क्या कर रहे हैं, तो हम लोग जानते हैं कि क्या करें कि हिस्ट्री जो घटना चक्र पूर्वालोकन होता है उसका हिस्ट्री का क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये घटना चक्र का जो पूर्वालोकन होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कारण क्या होता है कि इसमें सारा पीसीएस का क्वेश्चन और साथ ही साथ यूपीएससी सिविल सर्विस का भी क्वेश्चन डाला जाता है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं का भी पीसीएस दीजिए और चाहे तो एसएससी रेलवे एसआई का एग्जाम दीजिए, उसके लिए ये सब तो रामबाण है। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। आज जो है ना क्या होगा कि मेजरमेंट खत्म हो जाएगा साइंस में, तो इसका पीडीएफ कल डाल दिया जाएगा। ठीक है, और कल जो था हिस्ट्री का जो पाषाण काल खत्म हो गया था तो उसका भी पीडीएफ आज डाल दिया जाएगा, तो उसके लिए टेंशन आपको नहीं लेना है। ठीक है, तो चलिए आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है। ठीक, तो 1 डिवाइडेड बाई 10 मिलीमीटर होता है। 1 डिवाइडेड बाई कितना है तो 100 मिलीमीटर होता है कि 1 बाई 1000 मिलीमीटर या 1 बाई 10,000 मिलीमीटर होता है, तो कितना के बराबर होता है। तो आपको याद रखना है कि 1 माइक्रोन बराबर जो होता है ना मीटर में जो होता है 10⁻⁻6 मीटर होता है। ठीक है, तो मिलीमीटर में आएगा तो क्या हो जाएगा कि 10⁻⁻3 हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है तो आपको याद रखना है 10⁻⁻3 मिलीमीटर, और मीटर में कितना होता है तो 10⁻⁻6 मीटर होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। 1 माइक्रोन बराबर अगर देखें तो 10⁻⁻6 मीटर हो जाएगा। नैनो में क्या होता है कि 10⁻⁻9 होता है। एंगस्ट्रॉम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पूछते रहता है 10⁻⁻10 होता है। और फर्मी मीटर जो होता है सबसे छोटा होता है, आपको याद रखना है कि कितना होता है 10⁻⁻15 होता है। इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा का हीट का इकाई नहीं है। ये नहीं वाला आपको ध्यान से रखना है, क्योंकि वहां पर आप गलती कर देते हैं, इससे बहुत ज्यादा गलती होता है, तो इसको छोड़ना नहीं है। लास्ट तक क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है। तो नहीं है, कौन सा हीट का इकाई नहीं है तो कैलोरी है, किलो कैलोरी है, या किलो जूल है, या जो यहाँ पे वाट है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि कैलोरी, किलो कैलोरी, जूल और किलो जूल इस सब जो है हीट का इकाई है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो वाट किसका इकाई होता है तो हम लोग जानते हैं कि वाट जो होता है पावर का इकाई होता है। तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा कि वाट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वाट जो है उष्मा का इकाई नहीं है। हीट एक क्या है कि एनर्जी है, एनर्जी का फॉर्म है, और इसका सबसे बड़ा आपको ध्यान में क्या रखना है कि हीट जो होता है एक जगह से दूसरे जगह, एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसफर होता है। और इसका ट्रांसफर होने का कारण जो होता है ये हाई से लो में जाता है। किस में जाता है तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में क्या करता है कि फ्लो करता है। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। और हीट जो है एक एनर्जी का फॉर्म है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। तो वाट किसका हो गया, शक्ति का हो गया, इसलिए आपका एक गलत हो गया था। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया था और बहुत आसान ऑप्शन भी दिया गया था। बीपीएससी का क्वेश्चन है, पहले का क्वेश्चन है, इसलिए आसान है, लेकिन अब तो भारी कर दिया। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, फिर भी छोटा छोटा एग्जाम में पूछ ही लेता है। तो 100 मीटर होता है, 1000 सेंटीमीटर होता है, 1000 मीटर होता है, या 100 सेंटीमीटर होता है। तो आप जानते ही होंगे कि 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है। 1 किलोमीटर बराबर मैथ बनाते रहते हैं तो हम लोग देखते ही हैं कितना होता है तो 1000 मीटर के बराबर होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर क्या सही हो जाएगा कि आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर। ठीक है, 1 पिकोग्राम बराबर कितना होता है, ये आपसे पूछा गया है। ये अच्छा क्वेश्चन है और ये पूछता है। ठीक है, तो 10⁻6 होता है, 10⁻⁻9 ग्राम होता है, 10⁻12 होता है, या 10⁻15 होता है। तो हम लोग देखे थे कि ये जो होता है माइक्रो को होता है, ये होता है नैनो का होता है, और ये जो होता है फर्मी का या फेंटो का होता है। तो यहाँ पर तो ये सबसे जो एक ही बचा यहाँ पर कौन सा तो सी जो होता है 10⁻12 ग्राम होता है 1 पिकोग्राम के बराबर। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। कितना होता है तो 10⁻12 ग्राम होता है 1 पिकोग्राम के बराबर। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन क्या हो जाता है कि सही हो जाता है। ठीक है, फेंटोग्राम जो होता है स्मॉलेस्ट वैल्यू होता है 10⁻15 होता है। पीको का जो वैल्यू होता है 10⁻10 होता है। मिली का क्या होता है तो 10 हम लोग देखे थे कि कितना होता है 3 होता है। माइक्रो का 10⁻6 और नैनो का क्या होता है कि 10⁻9। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि पास्कल इकाई है, किसका इकाई है पास्कल आपको से पूछ रहा है। तो आर्द्रता का है,
दाब का है, वर्षा का है या तापमान का है। तो दाब को क्या बोला जाता है, तो आपको याद रखना है कि प्रेशर बोला जाता है। ठीक है, प्रेशर बोला जाता है, ये बात आपको याद रखना है। तो दाब का जो ये क्या होता है कि इकाई होता है, प्रेशर का इकाई होता है पास्कल। प्रेशर इक्वल टू होता क्या है, तो आपको याद रखना है कि फोर्स अपॉन एरिया होता है। ये कहता क्या है प्रेशर, प्रेशर जो बोलता है, प्रेशर का अगर परिभाषा या डिफिनेशन पढ़िएगा तो उसमें बताता है कि फोर्स अगर कोई पार्टिकुलर एरिया पर क्या कर रहा है कि लग रहा है, उसी को हम लोग प्रेशर बोलते हैं। एक पार्टिकुलर एरिया पर जो फोर्स लगता है ना, उसी को क्या नाम दिया गया है, प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाता है, फोर्स अपॉन एरिया हो जाता है। अब फोर्स का हम लोग ऐसा यूनिट जानते हैं कि न्यूटन होता है, और एरिया का क्या होता है, तो मीटर स्क्वायर होता है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही क्या बोला जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि इसको पास्कल बोला गया है, क्योंकि पास्कल के द्वारा ही प्रेशर का खोज किया गया था। तो उन्हीं का योगदान हुआ बहुत बड़ा प्रेशर में, तो इसलिए उनके रिस्पेक्ट में उन्हीं का इकाई नामकरण कर दिया गया। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर प्रेशर जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो है 1 पास्कल इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि दाब जो है प्रेशर की इकाई क्या है। ठीक है, प्रेशर की इकाई पूछ रहा है, फिर से बीपीएससी देखिए 2018 में पूछा था, तो न्यूटन वर्ग मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसको में देखना नहीं है, क्योंकि अभी देखे थे कि प्रेशर इक्वल टू क्या होता है कि फोर्स अपॉन एरिया होता है। अब फोर्स का होता क्या है, तो हम लोग जानते हैं कि न्यूटन होता है, और न्यूटन और इसका एरिया का क्या होता है, तो मीटर स्क्वायर होता है। तो ये न्यूटन वर्ग मीटर स्क्वायर हो गया। ये बात आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है उसका इकाई आपसे पूछ रहा है। तो बार है, नॉट है, जूल है, ओम है। तो ओम तो हम लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस का होता है, प्रतिरोध का होता है। जूल जो होता है एनर्जी का हो गया, हीट का हो गया। अभी हम लोग देखे थे नॉट जो है आपका जहाज का जो दूरी होता है ना, जहाज वो उसका स्पीड मापने में, सब में काम आता है, समुद्र में काम आता है। बार जो है ना क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने में काम करता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। बार जो है क्या करता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इकाई है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, और इसका एक बार इक्वल टू अगर पूछे तो आपको याद रखना है कि 10 टू द पावर कितना होता है, कि 10 टू द पावर 5 पास्कल होता है। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्केलर क्वांटिटी, मतलब कि आदिश राशि है। दो राशि हो, दो तरह का राशि होता है, एक सादिश होता है, एक आदिश होता है। इंग्लिश में बोले तो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है। सबसे पहले समझिए कि स्केलर क्वांटिटी होता क्या है। तो स्केलर क्वांटिटी उसको बोलते हैं जिसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन उसके पास क्या होता है कि नहीं होता है। उसको हम लोग आदिश राशि या स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलेंगे, तो इसका सीधा उल्टा, जिसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और जिसमें डायरेक्शन भी होगा। मैग्नीट्यूड के साथ क्या होगा कि डायरेक्शन भी होगा, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे कि वेक्टर क्वांटिटी बोल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा आदिश राशि है ये आपसे पूछ रहा है। बल है, दाब है, वेग है, त्वरण है। तो यह उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर जो सही उत्तर आपका हो जाएगा प्रेशर। प्रेशर जो है एक आदिश राशि है। आपको याद रखना है कि स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि प्रेशर क्या है, तो एक स्केलर क्वांटिटी है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। बल जो है, फोर्स जो है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, वेग भी और ये त्वरण भी, ये एक्सेलरेशन भी इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये भी क्या है कि ये सब वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पर सिर्फ प्रेशर ही एक आदिश राशि है, तो इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि तेल का जो बैरल होता है, बैरल के नाम सुनते ही होंगे कि इतना रुपया बैरल हो गया है, फिर भी गवर्नमेंट क्या है कि अपना तेल का प्राइस नहीं कम कर रहा है। पर बैरल क्या है कि प्राइस गिर गया है, फिर भी अपना गवर्नमेंट नहीं प्राइस गिरा रहा है। ये तो सुनते ही रहते होंगे न्यूज में। तो जो बैरल होता है, एक जो बैरल होता है, निम्न में से कितने का लगभग मतलब बराबर होता है, ये आपसे पूछा गया है। 131 लीटर के बराबर, 159 लीटर के बराबर, 159, 179 लीटर के बराबर, या 201 लीटर के बराबर। तो आपको ध्यान में रखना है कि 159 लीटर के बराबर होता है। 158 पॉइंट समथिंग होता है, 158.9 और भी समथिंग में दिया जाता है। इतना लीटर के बराबर होता है 1 बैरल। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। यही क्यूबिक में आएगा, क्यूबिक में आएगा तो क्या हो जाएगा, क्यूबिक लीटर में आएगा तो क्या हो जाएगा कि 0.158.89 हो जाएगा। ठीक है, क्यूबिक में आएगा तो 3 डेसिमल इधर आ जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्यूब का मतलब 10 टू द पावर 3 होता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है इतना।
ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि लंबाई का न्यूनतम इकाई क्या है, ये आपसे पूछा गया। तो माइक्रोन है, नैनोमीटर है, एंगस्ट्रॉम है या फर्मी है। तो आप अभी हम लोग देखे थे कि इसके बराबर एक जो होता है 10⁻⁻6 होता है, नैनो क्या होता है तो 10⁻⁹ होता है, एंगस्ट्रॉम क्या होता है कि 10⁻10 होता है, और फर्मी क्या होता है कि 10 कितना होता है तो आपको 15 होता है। पीको क्या होता है तो हम लोग जानते हैं कि 10⁻12 होता है। तो यहाँ पर जो सबसे छोटा जो होता है क्या होता है कि फर्मी मीटर होता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सही में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नांकित में से कौन सा एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाला इकाई है, ये आपसे पूछा गया। तो नॉट है, डॉप्सन है, पवाज है या मैक्सवेल है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर क्या हो जाएगा कि डॉप्सन में नापा जाता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। नॉट तो हम लोग जानते हैं कि जहाज, वो जो पानी वाला जहाज होता है ना, वहां पे काम करता है। ये डॉप्सन जो है, डॉप्सन में क्या है कि ओजोन परत का मोटाई नापा जाता है। ओजोन परत का आप जानिएगा तो ओजोन जो है ऑक्सीजन का 3 मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और ओजोन जो होता है ना, काम क्या करता है कि जो परावैंगनिक किरण आता है, मतलब कि जो धूप होता है ना, धूप में से क्या है, सनलाइट में से बहुत सारा परावैंगनिक किरण रहता है, अल्ट्रा वेव रहता है। तो उसको क्या करता है कि ये रोकने का काम करता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। परावैंगनिक किरण को रोकने का काम करता है, नहीं तो क्या होगा कि बहुत सारा जो घास है ये सब जल जाएगा, हम लोग को स्किन कैंसर हो जाएगा। ये बहुत बड़ा बचाव करता है पृथ्वी के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओजोन। तो इसका जो मोटाई है किस चीज से नापा जाता है, किस चीज में नापा जाता है, तो आपको याद रखना कि डॉप्सन में नापा जाता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई क्या चीज में नापा जाता है, तो डॉप्सन में नापा जाता है। डॉप्सन इकाई जो है ताप और दाब पर 10 माइक्रोमीटर ओजोन के परत को व्यक्त करता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। एक डॉप्सन जो है, 1 डॉप्सन अगर पूछे कि कितना माइक्रोमीटर को व्यक्त करता है, तो आपको याद रखना है कि 10 माइक्रोमीटर को व्यक्त करता है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मोटाई भी तो एक तरह से क्या हो गया कि लेंथ ही हो गया ना, तो यहाँ पर 10 माइक्रोमीटर के बराबर होता है, इतना बात आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा और भी अच्छा से, तो ये क्या कह रहा है कि एक डॉप्सन इकाई जो होता है 2.69 इंटू 10⁻20 ओजोन अणु और प्रति वर्ग मीटर के बराबर होता है, ये बात बताया गया है। तो इतना तो आप नहीं रखिएगा, लेकिन ये वाला आपको याद रखना है, 10 माइक्रोमीटर के बराबर होता है 1 डॉप्सन। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। इसका PDF डाल दिया जाएगा टाइम से कल, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना। तो जय हिंद, जय भारत।